नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का वापस मेरे YouTube चैनल पे आने के लिए। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है। पिछले 75 सालों में हमने क्या पाया एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री। 1900 से लेके 1950 तक इंडिया का जीडीपी 0.001% ही बढ़ा। मतलब इंडिपेंडेंस के बाद बहुत चमत्कार हुआ। और ये 75 साल देख के ही हमको कॉन्फिडेंस आ सकता है कि आने वाले 25 सालों में इंडिया के अंदर क्या पोटेंशियल है। तो सबसे पहले हम लेते हैं बेसिक आइटम फूड ग्रेन। 1960 जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो फूड ग्रेन आइटम हम लोग इंपोर्ट करते थे, मतलब खाने पीने की चीजें हम लोग इंपोर्ट करते थे। 1951 में 4.8 मिलियन टन फूड ग्रेन आइटम इंडिया इंपोर्ट करता था जब देश की पॉपुलेशन 30 करोड़ थी। 1961 में वो घट के 3.5 मिलियन टन हो गया। 1971 में 0.2 मिलियन टन हो गया। 1991 में भी 0.70 मिलियन टन हम लोग फूड ग्रेन आइटम इंपोर्ट करते थे। लेकिन 2021-22 में पॉपुलेशन 140 करोड़ है, लेकिन हमने 6 मिलियन टन फूड ग्रेन आइटम एक्सपोर्ट किया। हमारे एफसीआई के गोडाउन भरे हुए हैं। हॉर्टिकल्चर में क्या हुआ? हॉर्टिकल्चर में 2001-2 के अंदर टोटल प्रोडक्शन 146 मिलियन टन था, वो अभी 312 मिलियन टन है, मतलब डबल से भी ज्यादा हो गया। फूड ग्रेन आइटम 2001-2 में 212 मिलियन टन था, अभी 285 मिलियन टन हो गया। उसके अलावा बाकी हम प्रोडक्ट पे देखें, जैसे एग का प्रोडक्शन भारत में 1832 मिलियन पीसेस थे, वो बढ़ के 1,14,383 मिलियन पीसेस हो गए, मतलब करीब करीब 62 टाइम बढ़ा है एग का प्रोडक्शन। फिश का प्रोडक्शन जो 752,000 टन था, वो बढ़ के वहां से 14,020,000 टन हो गया, मतलब करीब करीब 20 टाइम की बढ़ोतरी फिश प्रोडक्शन में हुई है। मिल्क प्रोडक्शन 17 मिलियन टन 1950 में, वो बढ़ के करीब करीब 200 मिलियन टन हो गया, तो करीब करीब 12 टाइम की ग्रोथ मिल्क प्रोडक्शन में आई है। इसके अलावा सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे किस तरह का काम हुआ? लाइफ एक्सपेक्टेंसी 37 ईयर से बढ़ के 70 साल के ऊपर हो गई। टोटल वुमेन फर्टिलिटी, मतलब जो एक औरत के बच्चे होते थे इंडिपेंडेंट के टाइम, करीब करीब 6 बच्चे होते थे ऑन एवरेज, वो घट के 2 हो गया, मतलब रिप्लेसमेंट रेट के भी कम नीचे आ गया। एंड ये भी बिना किसी फोर्स के, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, ये एजुकेशन नजिंग के थ्रू हुआ है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब जब डिलीवरी होती है किसी औरत के तो बच्चे होते, उनका डेथ परसेंटेज क्या था? तो 1950 में हर 1000 बच्चे पे 182 बच्चों की डेथ होती थी, मतलब हर 5 में से एक बच्चे की डेथ होती थी। वो 182 से घट के 27 आ गया। ये नंबर भी ज्यादा है, इसको 4-5 तक लाना चाहिए। वो मुझे लगता है वो प्रोसेस चालू है। लिटरेसी रेट 18-19% थी, अभी 80% के आसपास हो गई है। तो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी जबरदस्त काम हुआ। डेली ट्रेन पैसेंजर 40 लाख थे 1950 में, अभी 2.3 करोड़ डेली ट्रेन पैसेंजर है। रोड 4 लाख किलोमीटर था, अभी 62 लाख किलोमीटर के भी ऊपर नंबर है। रजिस्टर्ड मोटर व्हीकल 3 लाख थे 1950 में, अभी है 30 करोड़, मतलब 1000 टाइम ग्रोथ आई है रजिस्टर्ड मोटर व्हीकल में। एयर पैसेंजर 37 मिलियन थे, वो करीब करीब 10 गुना बढ़ के 345 मिलियन हो गए हैं। तो ये सारी चीजों में बढ़ोतरी आई है। और उसका सबसे बड़ा रीजन है कि पर कैपिटा इनकम में बढ़ोतरी आई है और जीडीपी के अंदर बढ़ोतरी आई। जीडीपी में कैसी बढ़ोतरी आई? 1950 में इंडिया का जीडीपी 0.04 ट्रिलियन था, वो बढ़ के इंडिया का जीडीपी 1970 में 0.07 हुआ, 0.09 हुआ। 1980 के अंदर 0.19 हुआ। 1990 के अंदर 0.32 ट्रिलियन डॉलर हुआ। ईयर 2000 में 0.47 ट्रिलियन डॉलर हुआ। 2010 में 1.68 ट्रिलियन डॉलर हुआ। और अभी इंडिया का जीडीपी 3.18 ट्रिलियन यूएसडी है। मतलब जीडीपी के अंदर पिछले 75 सालों में 80 टाइम का ग्रोथ आया है। पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ा? 1950 के अंदर पर कैपिटा इनकम 265 रुपए था, वो बढ़ के ईयर 2000
1-2 में करीब करीब 18,000 रुपीज हो गया। ईयर 2010-11 में वो करीब करीब 60,000 रुपया हो गया और अभी 1.5 लाख रुपए के आसपास है। मतलब पर कैपिटा इनकम में 500 गुना से भी ज्यादा बढ़ोतरी आई है। अब अफोर्डेबिलिटी देखें, चीजों की अफोर्डेबिलिटी क्या हो गई। कार, पहले एंट्री लेवल कार लेने के लिए किसी भी नॉर्मल इंडियन को 28 साल की आमदनी खर्च करनी पड़ती थी, अभी वो 2.2 इयर्स का हो गया। कैमरा में लेने के लिए 3-4 महीने की सैलरी खपानी पड़ती थी, अभी वो 15-20 दिन के अंदर कैमरा आ जाता है। फ्रिज, जो 1950 में एक फ्रिज लेने के लिए करीब करीब 6 साल की आमदनी लगानी पड़ती थी, अभी फ्रिज 24 दिन के अंदर आ जाता है। टूथपेस्ट में 15 दिन लगते थे, अभी 1 दिन की कमाई पे आ जाता है। शूज, उस टाइम करीब करीब 3 महीने लगते थे शूज खरीदने के लिए, अभी वो 5-7 दिन की सैलरी के ऊपर, इनकम के ऊपर शूज आ जाते हैं। अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई है। उसके अलावा इन सब का इंपैक्ट इकोनॉमी के ऊपर क्या हुआ। सेंसेक्स जबरदस्त बढ़ा। 1982 के अंदर सेंसेक्स 216 पॉइंट पे था। 5 साल बाद 1987 के अंदर सेंसेक्स करीब करीब 500 पॉइंट हो गया। 1992 के अंदर 3000 के आसपास हो गया। 1997 के अंदर 4000 के आसपास हो गया। 2000 के अंदर 3000 4000 के आसपास हो गया अगस्त में। 2007 अगस्त में 15,000 था। 2012 अगस्त में 17-18,000 था। 2017 अगस्त में 31,000 था और अभी 60,000 के आसपास है। अगर हम 25-25 सालों का नंबर देखें तो मालूम पड़ेगा कि सेंसेक्स 1982 टू 2007 करीब करीब 70 टाइम बढ़ा। 1987 से लेकर 2012 के पीरियड में 36 टाइम बढ़ा। 1992 से लेकर 2017 के पीरियड में 11 टाइम बढ़ा और 1997 से लेकर 2012 के पीरियड में 25 साल के पीरियड में 14 टाइम बढ़ा है। अगर हम इसका प्रोजेक्शन करें कि आने वाले पीरियड के अंदर क्या होगा, अगर हम लें कि जीडीपी 4%, 5%, 6% बढ़े, इन्फ्लेशन 4%, 6% ऐसे बढ़े, तो अगर हम टोटल जीडीपी का नंबर लें तो 9% से 14-15% के बीच में कोई भी नंबर आ सकता है जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन का, और मार्केट के रिटर्न उसके आसपास या उससे थोड़े अच्छे हो सकते हैं। तो अगर हम नंबर लें तो आने वाले 25 सालों में सेंसेक्स का नंबर जबरदस्त हो सकता है। 5 लाख भी हो सकता है सेंसेक्स, 10 लाख भी हो सकता है, 15 लाख भी हो सकता है, 20 लाख भी हो सकता है। हिस्टोरिकली ऐसे नंबर आए हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे 2014 में हर घर बिजली पहुंचाने का जो अभियान हुआ, उसके अंदर हर घर में बिजली पहुंची। तो जब बिजली पहुंची तो सबसे पहला आइटम एक आम हाउस होल्ड क्या कंज्यूम करता है, इलेक्ट्रिक वायर्स और स्विचेस। तो उन कंपनियों के दाम बहुत बढ़े। 2019 में एक शपथ ली गई कि हर घर जल। तो हर घर जल लेने की वजह से जो 16-17% घरों में नलके का पानी था, अभी 41% हो गया। 100% हो जाएगा 2024 तक। हिंदुस्तान में 6 लाख गांव है, 6 लाख गांव में 6 लाख वाटर टैंक बनने वाले। किस तरह का सीमेंट कंजम्पशन होगा, पाइप्स कितने, किस तरह के स्टील पाइप किस तरह के बनेंगे, कितना मैन्युफैक्चरिंग होगा, कितने फिटर्स, कितने प्लम्बर्स, कितने लोगों को जॉब मिलेगा। ये खाली एक गवर्नमेंट पॉलिसी का मैं आपको बताता हूं कि इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर क्या आता है। इंडियन आईटी इंडस्ट्री को देखो, अभी तक सिंस इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 75 लाख नए जॉब क्रिएट किए और एग्जिस्टिंग करेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास टोटल एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग आर्म फोर्सेस 50 लाख के आसपास है। इंडियन आईटी इंडस्ट्री जो 20-25-30 साल की हिस्ट्री है, अभी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय 50 लाख है और उनका सैलरी बिल 5.5 लाख करोड़ के आसपास है। तो आप अगर डेली न्यूज हेडलाइन देखते रहेंगे तो वह नेगेटिव 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 बैड न्यूज आएगा। बड़ी पिक्चर देखिए, बड़ी पिक्चर बहुत क्लियर है कि 75 सालों में इंडिया ने बहुत तरक्की की है और इंडिया अभी इस सिचुएशन के अंदर है, जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक, किसी भी रीजन से आप देखो तो इंडिया हैज बिकम अट्रैक्शन ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपको इंडिया में रहना है, ग्रोथ करनी है, पैसा बनाना है, तो इक्विटी बाजार में पैसा डाले, क्योंकि डेट में पैसा इन्फ्लेशन के आसपास आएगा। इक्विटी में अगर आप पैसा डालेंगे तो इन्फ्लेशन प्लस जीडीपी के आसपास आपका नंबर आएगा, अच्छा वेल्थ क्रिएट होगा। तो 2, 4, 5, 10, 15, 20% वॉलेटिलिटी से बिल्कुल नहीं घबराएं। लॉन्ग टर्म रखें, लॉन्ग टर्म का फोकस रखें।
तो आपका बहुत अच्छा पैसा बनेगा। ये वीडियो खाली एजुकेशन पर्पजेस के लिए है, इसमें कोई भी प्रोडक्ट रिकमेंडेशन नहीं है। आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करिए। फाइनली, ये अपना देश है, इस देश को महान बनाने में हम एक कदम और बढ़ाएं।